कल हमने सुना था अपने स्वरूप में दो चीजों को देखना है, कर्तव्य में ज्वाला और स्वरूप में शीतलता, सहनशीलता। ये दोनों जब हमारे साथ होते हैं तो हम जीवन में लव और लॉ का बैलेंस कर पाते हैं। और लव और लॉ के बैलेंस के बिना जीवन की सफलता असंभव है। कई बार आपको सही दिखने वाली चीज को भी त्यागना पड़ेगा। कई बार आपको रहम करने की परिस्थितियों में भी सत्य के साथ के लिए ऐसा दिखना पड़ेगा कि दुनिया आपको बेरहम समझेगी। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल बेरहमी है, पर क्योंकि आप सत्य पर खड़े हुए हैं, क्योंकि याद रखना, सत्य का साथ देना असत्य वालों के लिए बेरहमी है। जब न्यायाधीश किसी के लिए न्याय देता है तो क्या होता है? एक पक्ष के लिए वो हितकर होता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए वो कष्टकारी। और जिसके लिए कष्टकारी होता है उसे अपनी गलती नजर नहीं आ रही होती है। उसको लगता है कि थोड़ा तो रहम करना चाहिए था ना, ठीक है गलती हो गई तो क्या। ये बड़ी विडंबना है। हर इंसान सिर्फ अपने पक्ष में कंफर्ट की चाहना रखता है, चाहे उसमें सत्य हार रहा हो। आपको अपने आप से सवाल पूछना है जीवन में, इतना कठोर बनना है अपने आप के साथ कि चाहे जीवन में प्राण चले जाएं, लेकिन सत्य का साथ न छूटे, किसी भी कीमत पे न छूटे। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं मैं अपने इस जन्म के लौकिक परिजनों का साथ देने के लिए या उनका पक्ष लेने के लिए मैं असत्य के पक्ष में तो नहीं खड़ी। एक बात विशेष याद रखना, महाभारत में जितने भी पात्र असत्य के पक्ष में खड़े थे, चाहे वो फिर कितने ही बड़े धर्माचार्य थे, उन सभी का गायन असत्यता के रूप में ही आज तक होता है। और उन सभी को कष्टों का ही सामना करना पड़ा। उनमें सभी को एक तरह से भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर ही सोना पड़ा। जब आप असत्य का साथ देते हैं तो सारे जीवन बाणों की सैया आपका इंतजार करती है, लेकिन जब आप सत्य का साथ देते हैं तो केवल कुछ क्षण ही आपको कष्टकारी दिख सकते हैं, और वो कष्ट भी आपके मोह के कारण होता है। सत्य का साथ देने वाले को कोई क्षण कष्टकारी नहीं होता। लाइक ब्रह्मा बाबा ने जिस समय सत्य का साथ देने की ठान ली तो उसके लिए कोई कष्ट बचा ही नहीं। चाहे वो कष्ट उसके बच्चों के द्वारा था, चाहे वो कष्ट उसके रिश्तेदारों के द्वारा था, पड़ोसियों के द्वारा था, उसी समाज के द्वारा था जिसमें कि वो बहुत इज्जत रखता था। कितने ही बड़े से बड़ी परिस्थितियां सामने आई, लेकिन उसने सत्य से डगमग होने का संकल्प तक नहीं किया। चाहे पिकेटिंग हुए, चाहे लोग मारने आ गए, चाहे लोगों ने लाखा भवन को आग लगा दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन उसने अपने विचार नहीं बदले। उसने अपनी किसी चीज को नहीं बदला, क्योंकि उसने अपने आप को संपूर्ण भगवान को सौंप दिया था, सत्य को सौंप दिया था। और सत्य सिर्फ दो ही चीज है कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप परमात्मा है, पर हम दोनों विचित्र हैं। इसके अलावा सब
बदलने वाला है। हमने अनेकों बार आपके सामने बात रखी है, सत्य सदा है और अविनाशी है। जो बदल जाए और सदा ना हो वो सत्य नहीं है। सत्य है जो था, जो है और जो रहेगा। असत्य है जो न था न है, अभी दिख रहा है भले ही, लेकिन फिर रहेगा नहीं। चाहे वो आपका ये शरीर है, चाहे आपका ये नाम है, चाहे आपकी पोजीशन है, चाहे आपका घर है, चाहे परिवार है, देश है, ये ना था, अभी दिख रहा है, भविष्य में फिर से नहीं रहेगा। कोई देश को लेकर, कोई संस्कृति को लेकर, कोई अपने धर्म को लेकर इतना अटैच होता है कि वो उसके लिए कितने पाप कर बैठता है उसको खुद पता नहीं होता। जबकि उसको यही नहीं पता कि जिस दिन शरीर छूट जाएगा उसके बाद तू किस देश, किस जाति, किस धर्म में जन्म लेने वाला है, तेरे को कुछ नहीं पता। वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही आत्मा का सत्य भाव है। सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम का भाव ही सत्य का भाव है। अगर किसी से प्रेम ज्यादा, किसी के प्रति प्रेम कम, तो ये मोह का भाव है, जजमेंटल होने का भाव है। यदि आप सिर्फ एक जन्म की आत्माओं के कंफर्ट का ही विचार अपने मन में रखते हैं, तो आप विचार कीजिए कैसे भगवान आपको विश्व की राजाई सौंप सकता है। क्योंकि विश्व का राजा कभी भी, इवन देन, किसी भी देश का राजा अपने परिवार से पहले प्रजा के बारे में सोचता है। अपने हर संस्कार से पहले अपने से पूछें, क्या मुझ में राजाई के संस्कार हैं? विचार करके देखें, हमारे संपूर्ण ज्ञान और योग का लक्ष्य क्या है? राजाई के संस्कारों को स्वयं में भरना, उन दिव्य संस्कारों को स्वयं में भरना जिसकी वजह से पूरे कल्प हमारा गायन और पूजन होगा। और वो सारे संस्कार इस संगम युग पर प्रैक्टिकली यदि मेरे हर कर्तव्य में दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब संस्कार निर्माण नहीं चल रहा है। संस्कार निर्माण तब समझना जब हर कर्म को प्रैक्टिकल अपने कर्मों से आप दिखा सकें। मेरी दृष्टि वैसी हो जैसी मेरा बाबा चाहता है, मेरी वृत्ति वैसी हो जैसा मेरा बाबा चाहता है, मेरे कर्मों में उसकी हर शिक्षा प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब समझना कि मैं राजा और ईस्ट बन सकता हूं। नहीं तो ईस्ट बनना भी असंभव है। फिर हमारा पूजन वैसा ही हो सकता है जैसा हम एक बार हमने पहले बताया, कहीं पर भी 2 ईंट रख दी और बस थोड़े कभी कभी कोई देखने आ गया। हर कर्म की उनकी पूजा होगी जिनके हर कर्म में भगवान दिखेगा, भगवान की हर शिक्षा दिखेगी। यदि मेरे मुख से साधारण बोल निकल जाते हैं, यदि मेरे मुख से गाली निकल जाती है, यदि मेरे मुख से क्रोध के भाव निकल जाते हैं, कमजोरी के भाव निकल जाते हैं, मन में कुछ भी चल रहा होता है, सोचते हैं कभी कभी तो चल जाता है, मैं सच बता रहा हूं ये सब हमें ले डूबेगा। ये सब ले डूबेगा। बहुत छोटे, सबसे पहले बड़ा कुछ भी बनने से पहले छोटी छोटी बातों पे काम कीजिए। आज बाबा बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे कि ऐसे अंदर से आ रही है ये फीलिंग, हम सब बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमारा हर कर्म सबके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारा हर कर्म, हम में से जिन आत्माओं को स्पेशली बैज मिल चुका है ना, ये बैज नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बैज नहीं है, ये जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है। कहीं पर भी कोई और जगह कोई शिक्षा ले रहा हो, किसी सत्संग में जा रहा हो, वहां कोई नहीं कहता कि तुम वहां जा रहे हो और तुम गुस्सा कर रहे हो। यहाँ पे जरा सा गुस्सा कर लो तो बोलते हो ओम शांति में, गुस्सा करते हो, क्योंकि ये दिखता है। मेरा हर कदम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है।
चाहे आप सुबह उठ रहे हैं, चाहे मुरली सुनने जा रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे अपना कोई कर्म कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी कर्म में दिव्य गुणों को प्रयोग करने में कठिनाई आ रही है, तो एक अच्छा संकल्प आया, अभी लिख लो, वो आपकी बीमारी है, डॉक्टर से सलाह लें। एक तरह से आप मन से बीमार हैं, भगवान रूपी डॉक्टर के पास बैठें, बात करें। यहाँ के जो बड़े दीदियां, बड़े दादियां, कहीं तक आपको जाना पड़े, देखिए, जब किसी व्यक्ति को, अभी देखना, अभी हमारे परिवार में, मैं ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता, कोई भी हमसे संबंधित किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, और हमें ये पता चल जाए कि फलाने का इलाज यहाँ से जम्मू कश्मीर जाके हो सकता है, इवन देन अमेरिका जाके हो सकता है और वो बच सकता है, हम सब कुछ दांव पे लगा करके उसे बचाने का प्रयास करते हैं, हाँ या ना? तो जब ये मन बीमार होता है उन बीमारियों से जो मेरे 21 जन्म बर्बाद कर सकता है, तो उस बीमारी के इलाज के लिए मेरी क्या प्लानिंग होती है? मैं किससे काउंसलिंग करता हूँ, मैं किसके पास बैठता हूँ, या बस चलाता रहता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा? अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है। कुछ ठीक नहीं होता है। और हम ऐसा नहीं करते कि इस डॉक्टर ने इलाज नहीं कर पाया तो दूसरे के पास नहीं जाते, अरे सब ऐसे ही है कह देते ना। हम अंतिम समय तक प्रयास करते हैं, और बीमार, जब देह की बीमारियां होती हैं, अरे जब देह की बीमारियों के लिए अपनी पूरी जान लगाते हो तो मन की बीमारियों के लिए क्यों नहीं? अगर मेरी क्रोध की बीमारी नहीं छूट रही है, मेरी लोभ की बीमारी नहीं छूट रही है, मेरी काम की बीमारी, अगर कोई भी विकार की मेरी बीमारी नहीं छूट रही है, तो उसके मेरे प्रयास क्या है? विचार करना पड़ेगा, गहराई से विचार कीजिए, अपने पूरे आत्ममंथन कीजिए, पूरे अपने चरित्र को देखिए, क्या मेरा चरित्र सचमुच में एक राजा और एक ईस्ट का बन रहा है? क्या मैं सच्चा सच्चा सुखदेव बन रहा हूं?